दिनांक 10 दिसंबर 2023 को एक व्यक्ति के द्वारा शेरघाटी थाना में आकर के सूचना दिया गया, आवेदन दिया गया कि उनका पुत्र जो कॉलेज में पढ़ने के लिए निकला था वो शाम से घर नहीं आया है और उसके बाद उसको 10 तारीख को उसको फिरौती के लिए फ़ोन आना शुरू हो गया है। तो इस सूचना को काफ़ी गंभीरता से लिया गया और तुरंत इस संबंध में शेरघाटी थाना कांड संख्या 1231/23 दर्ज किया गया और कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें एसपी सिटी के मार्गदर्शन में तथा एसडीपीओ शेरघाटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें एसएचओ शेरघाटी, तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, परीक्षमान तथा शेरघाटी थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को भी शामिल किया गया। इसमें जब पुलिस के द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो पाया गया कि जो फ़ोन है वो विभिन्न जिलों से आ रहा है, जिसमें वैशाली, सारण, नवादा, नालंदा, पटना तथा जहानाबाद जिले से इस प्रकार का फ़ोन आ रहा है। पुलिस के द्वारा अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया कि इसमें से अधिकतर नंबर जो हैं वो मतलब किसी अन्य व्यक्ति के नाम से वो सिम को लिया गया। उससे प्रतीत होता है कि कई सारे सिम जो दूसरे स्टेट के नंबर्स का उसमें मतलब दूसरे स्टेट के लोगों का आईडी का उसमें उपयोग करके वो सिम लिया गया था। तो इसके काफ़ी उसमें चुनौतीपूर्ण कार्य था। जो सही जो गिरोह है उसको पहचान कर पाना और तो इसमें करीब 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज भी देखा गया। जो भी यहाँ पर जो कॉलेज है वहाँ से लेकर के जहाँ तक जो अनुसंधान क्रम में जो हम लोग को साक्ष्य मिल रहा था वहाँ तक के क्षेत्र में लगातार पूरा सीसीटीवी फुटेज देखा गया। 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज देखा गया और लगभग 12,000 से ज़्यादा मोबाइल का सीडीआर का उसमें अवलोकन और एनालिसिस किया गया, जिसके बाद पता चला कि इसमें जो अपहृत व्यक्ति है उसको जहानाबाद ज़िले में उसका लास्ट उसकी गतिविधि पाई गई थी और उसके बाद से उसके बारे में सूचना प्राप्त नहीं हो रही थी। और यह भी पाया गया कि वो जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र में उसकी लास्ट गतिविधि पाई गई है और घोसी के कुछ लोगों के साथ उसकी मतलब पूर्व से संपर्क में रहने की बात प्रकाश में आई। तो इसके बाद इस मामले में इस घटना में शामिल अपराधकर्मी शिवम कुमार जो कि घोसी थाना जिला जहानाबाद का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया और उसको पटना से गिरफ्तार किया गया और उसके निशानदेही पर उसके जहानाबाद स्थित घोसी थाना क्षेत्र के घर से जो कि ग्राम घनगरा के समीप तार के कोपला से जो अपहृत व्यक्ति है उसका मोबाइल और घड़ी को बरामद किया गया तथा उसकी निशानदेही पर ही अपहृत व्यक्ति का जो शव है उसको बरामद किया गया और उसके शव को पोस्टमार्टम कराया गया और जो पकड़ाए हुए व्यक्ति की निशानदेही पर इस घटना में शामिल एक अन्य अपराधकर्मी जिसका नाम शुभम कुमार उर्फ चीकू है उसको उसके घर से पटना के भेटा थाना क्षेत्र से उसको गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में अभी तक के अनुसंधान में 3 लोगों की संलिप्तता पाई गई है। जो अपहृत व्यक्ति हैं वो भी पूर्व में एक कांड में वो ऑब्जर्वेशन होम में गए थे और उसी समय उनकी जान पहचान एक अन्य ऑब्जर्वेशन होम में ही रह रहे एक अन्य व्यक्ति से हुआ था और जिसकी पहचान इस मामले में गिरफ्तार जो शुभम है उससे भी में ही उसकी जान पहचान हुई थी। तो इन लोगों ने जब जो एक इस पूरे घटनाक्रम में एक अन्य व्यक्ति जो भी फरार है वो जब ऑब्जर्वेशन होम से छूटा तो उसके द्वारा अपने पुराने साथियों को संपर्क किया गया और उसी क्रम में गुड फेथ में बुला करके उसके साथ यह घटना कारित कर दिया गया। 9 तारीख को ही यह घटना कारित कर दिया गया क्योंकि हमें एक व्यक्ति जो पकड़ाया है शिवम कुमार उसके मोबाइल से हमें वीडियो प्राप्त हुआ है कि जिसमें यह स्पष्ट है कि 9 तारीख को ही उनके द्वारा उक्त व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद लेकिन फिरौती की रकम वो मांग रहे थे जो कि 10 तारीख से उन्होंने मांगना प्रारंभ किया था। यह पता चला है कि क्योंकि जो वो उन लोगों को पहले से जानता था और इसीलिए उसके द्वारा इन लोगों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हमारी जो
टीम्स हैं वो लगातार पिछले 4-5 दिनों से विभिन्न जिलों में रह कर के रेड कर रही थी और 2 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी इसमें की गई है और एक अन्य अभी फरार चल रहा है। जो 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं वो पूर्व में भी उन पे दोनों अपराधियों पे पूर्व में भी वो जेल गए हुए हैं, जिसमें शिवम कुमार कंकड़बाग थाना क्षेत्र से जेल गया हुआ है और शुभम कुमार वो गया रेल थाना से वो जेल गया हुआ है तथा एक अन्य अपराधकर्मी जो अभी फरार है वो भी पूर्व में जेल गया हुआ है। और इस प्रकार से इस मामले में जब से सूचना प्राप्त हुई उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें दोनों अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। जो स्टार्टिंग में उनको जो फोन आया था उसमें 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी, परंतु उसके बाद वो उसमें कम मतलब बहुत कम उसके बाद मांग है। उसमें एक अकाउंट नंबर में कुछ पैसे का ट्रांसफर भी किया गया था जो अभी हम लोग को बताया गया है कि उसमें 10,000 के आसपास अमाउंट उनके द्वारा उसमें ट्रांसफर किया गया। 3 लोग और एक इससे मैंने जैसे आपको बताया कि 3 लोग इसमें से थे। जो अपहृत व्यक्ति वो गया था और जो 2 अन्य जो अपराधकर्मी इसमें शामिल हैं वो भी इसमें जो गया जेल या जो रिमांड होम है ऑब्जर्वेशन होम है उसमें वो में मुलाकात हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मुलाकात अपहृत व्यक्ति से हुई और उस जो एक अपराधी की मुलाकात अपहृत व्यक्ति से हुई थी और उस अपराधी की मुलाकात फिर दूसरे अपराधी जो वहाँ पे जेल में बंद था उससे हुई और जो तीसरा जो इसमें शामिल है वो उस जेल में बंद नहीं था लेकिन वो भी अपराधी